कनेक्शन में आज हमारे साथ मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर और साथ ही संवर्धन मदरसन की दो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट जुड़ने वाले हैं, दो कंपनियों का मैनेजमेंट जिनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर की, जो देश की लीडिंग डायग्नोस्टिक चेन में से एक है। कंपनी भारत समेत कई देशों में क्लिनिकल लैब टेस्ट और प्रोफाइल साइंस बैक्ड पैथोलॉजी रिपोर्ट की बड़ी रेंज मुहैया कराती है। कंपनी की दूसरी तिमाही के बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यूज यानी कि आय के फ्रंट पर करीब 13% का इजाफा हुआ है, जबकि मुनाफे के फ्रंट पर 31% का उछाल देखने को मिला है। साथ ही मार्जिन में भी अच्छा सुधार दिखा है। कंपनी के नतीजों पर बातचीत करने के लिए, साथ ही प्राइसिंग आउटलुक, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स और नए अधिग्रहण पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर के सीईओ सुरेंद्रन चेम्मनकोटिल। सुरेंद्रन जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो तिमाही नतीजों के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार मानसी जी, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच जी। सर, सबसे पहले तो आपकी रेवेन्यू गाइडेंस पर ही बातचीत करना चाहेंगे और एक आउटलुक लेना चाहेंगे। 13 to 15% रेवेन्यू गाइडेंस रिएटरेट किया है आपने, जो कि लार्जली वॉल्यूम ड्रिवन होगा। व्हाट अबाउट प्राइसिंग, और अगर आप बता पाएं कि किस तरह के मिक्स होंगे, यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या बिल्ड करके चल रहे हैं आप? देखिए, हमारा 13 to 15% जो रेवेन्यू एस्टिमेट है और जो हमने पहले से दिया है साल का शुरुआत में, वो अभी हम उस हिसाब से चल रहे हैं। लास्ट 2 क्वार्टर्स में हमने 13.2 13.4% रेवेन्यू ग्रो किया है। और ये 13.4% रेवेन्यू का जो स्प्लिट है, 7% हमारा वॉल्यूम से आया है और 6% जो है हमारा रियलाइजेशन से आया है। और रियलाइजेशन का 6% में अबाउट 2% जो है और प्राइसिंग इंक्रीज, 2 to 2.5% प्राइसिंग इंक्रीज से आया है। हमने जनवरी 24 में एक प्राइस इंक्रीज किया था, उसकी वजह से 2.4% 2.5% हमें इस साल में जो रेवेन्यू में बेनिफिट मिला है। और बाकी जो है रियलाइजेशन ट्रू हेल्थ पैकेजेस और स्पेशलिटी जो हमारा पोर्टफोलियोज एनहांस करने की वजह से जो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से आया है, ये एक्चुअली रेवेन्यू का टोटल स्प्लिट है। एब्सोल्युटली। सुरेंद्रन जी, वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें, पिछले 9 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ तो दर्ज किए हैं, लेकिन सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिले हैं। अब यहाँ से नए लैब एडिशंस, नए इनोवेशंस, नए डेवलपमेंट्स और साथ ही नए टेस्ट, स्पेशली जो कि आप स्पेशलिटी सेगमेंट में कर रहे हैं, विच ऑफ कोर्स इनिशियली अट्रैक्ट्स लोअर वॉल्यूम्स। क्या आपको लगता है कि आने वाले तिमाही में, आने वाले क्वार्टर्स में डबल डिजिट वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे? देखिए, हमारा जो 7% वॉल्यूम ग्रोथ जो है, अगर आप उसको स्प्लिट करेंगे तो B2C का जो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ 12% है। और B2C और इंस्टीट्यूशनल जो सेल्स जो है, उसमें हमारा वॉल्यूम ग्रोथ एक्चुअली थोड़ा सा सॉफ्ट है। अभी इस साल में जो हमने जो जितना भी इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, कॉर्पोरेट बिजनेस है, उसमें थोड़ा सा मतलब डिफोकस करने के लिए हमने डिसाइड किया है, क्योंकि उधर मार्जिन्स को काफ़ी स्ट्रेस है। और दूसरा जो हमारा जो रिकवरी प्रोसेस जो बहुत काफ़ी लंबा है, इसलिए हमने जो है तो लो मार्जिन डिफिकल्ट रिकवरी प्रोसेस वाला जो सेगमेंट को थोड़ा सा इस साल डिफोकस किया है। इसका वजह से ओवरऑल जो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ जो है आपको 7% में दिख रहा है। अदरवाइज जो है वॉल्यूम जो है 7 का जगह पे 8-9%, क्लोज टू 10% होना चाहिए। अभी आगे जाके क्वार्टर में जो है ये एक्चुअली सुधर जाएगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट, जो फुल इम्पैक्ट जो है मे बी Q4 अगले साल का Q1 में आपको देखने मिलेंगे। सो वॉल्यूम ग्रोथ में जो है क्लोज टू 10%, दैट इज हाई सिंगल डिजिट इज व्हाट जनरली और एस्टिमेटेड इंडस्ट्री में। हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ जो है ओवरऑल बहुत मुश्किल आपको देखना मिलेगा। बाकी अगर आप भी कंपनीज में देखेंगे तो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ जो है वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरा इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल। ग्रॉस मार्जिन की जहां बात करें, यहाँ पर लिटरली हमने देखा है कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इफ आई में से नए सेंटर्स में, एंड ऑल्सो एडिशन ऑफ न्यू टेस्ट। सो कब तक एक्सपेक्टेशंस है यहाँ से इम्प्रूवमेंट की? देखिए, ग्रॉस मार्जिन का ड्रॉप थोड़ा बहुत आपने सही बोला है, नया टेस्ट और नया लैब्स ऐड करने की वजह से हुआ है। लेकिन हमारा जो लैब एडिशन जो जो एक्सेलरेटेड लैब एडिशन जो है, वो फाइनेंशियल ईयर 25 के बाद
खत्म हो जाएगा और अगले साल से जो है हमारा लैब एडिशन रिलेटिवली कम रहेंगे। हम इस साल में करीबन 24-25 लैब ऐड करने का हमारा प्लान है और पिछले साल भी हमने 24 लैब ऐड किया है। लेकिन अगले साल से जो है हमें इतना सारे लैब्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो प्लान जो है पूरा 1000 सिटीज तक हमारा सर्विसेज देने का है। उसके लिए जो अभी मे बी और 7 और 8 मैक्सिमम 10 मोर लैब्स का जरूरत है, वो हम अगले साल करेंगे। तो लैब एडिशन का जो पूरा जो एक्स्ट्रा एक्सलेटेड पेस जो है अभी स्लो डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो है मार्जिन में थोड़ा सा और रिकवरी आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि आप 24-25 लैब्स एक साल में ऐड करेंगे तो ओवरऑल मार्जिन में 1-1.5% का इम्पैक्ट आता है। सो अगले साल से लेके जो है थोड़ा लैब एडिशन का स्पेस कम हो जाएगा, तो उसका वजह से आपको मार्जिन में थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने मिलेंगे। सुरेंद्रन जी, पिछली बार जब हमने आपसे बातचीत की तब आपने कहा था कि प्राइसिंग सिनेरियोज जो हैं वो कुछ हद तक स्टेबल नजर आ रहे हैं। सो कैन वी से दैट द वर्स्ट ऑफ प्राइसिंग लेड कंपटीशन एंड डायग्नोस्टिक बिहाइंड नाउ, और बिकॉज ऑफ हियरिंग सम प्राइसिंग प्रेशर जो कि वेस्टर्न रीजन में देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ क्या आगे इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन नजर आ सकती है? आई सिंसियरली होप कि मतलब प्राइसिंग में और भी सैनिटी आएंगे, क्योंकि अभी भी कुछ हाईटेक ऑपरेटर्स है रिलेटिवली लोअर कॉस्ट में ऑपरेट कर रहा है, उनको भी थोड़ा सा हमारा एक्सपेक्टेशन है उनका भी प्राइस टेबल और भी ऊपर जाएंगे। तो प्राइस डिसरप्शन का चांसेस काफी कम है। हम एटलीस्ट हम लोग एस्टिमेट नहीं कर रहे आगे जाके कोई प्राइस डिसरप्शन होगा। यस, सो एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न, हमारा प्लान ये है मतलब वंस इन 18-24 मंथ्स में भी 2 years वी विल बी एबल टू टेक द प्राइसेस अप। इंडस्ट्री में डेफिनेटली कंसोलिडेशन होने का काफी चांसेस है, क्योंकि जितना भी आपका स्मॉल टाइम लैब्स है उनको जो है स्पेशलिटी में या फिर एनी टाइप ऑफ एक्सपेंशन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए, और उनका डॉक्टर्स का एंडोर्समेंट उनको लिए इतना ज़्यादा नहीं है। और तीसरा जो जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, वेदर इट इज आईटी डिजिटल एनेबलमेंट, वो स्मॉल स्मॉल लैब्स कर नहीं पा रहा है। इसलिए कस्टमर को अच्छा सर्विस देने का उनका जो कैपेबिलिटी है वो कम होते जाएंगे आगे जाके। इसलिए जो है उनको बड़ा मेन स्ट्रीम लेबोरेटरी चेंज के साथ जोड़ना उनके लिए भी अच्छा रहेंगे। तो आई एम वेरी होपफुल कि इंडस्ट्री में काफी कंसोलिडेशन होने का चांसेस है। एब्सोल्युटली सुरेंद्रन जी, अब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, इंडस्ट्री और आपके बिजनेस पर डिटेल्ड आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। सो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के मैनेजमेंट से हमने विस्तार से बातचीत की। मानस कंपनी के नतीजे ऑन ऑल फ्रंट्स हम देख रहे हैं अच्छे नजर आए। इस वक्त बाजार की गिरावट में हम देख रहे हैं स्टॉक में गिरावट का ही ट्रेंड, करीब 5% की बिकवाली, लेकिन प्राइसिंग एनवायरनमेंट, एक्सपेंशन प्लान्स एज द मैनेजमेंट वाज सजेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे और फॉरवर्ड लुकिंग एस्पेक्ट्स भी। टेक्निकली मेट्रोपोलिस के चार्ट्स अगर देखें, इस वक्त की जो गिरावट है इसे देखते हुए आपकी राय क्या होगी? देखिए, पिछले 15 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और ये कंसोलिडेशन 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। फाइनली 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज फिसला है मेट्रोपोलिस, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और ये भी ध्यान रखना है कि 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे अब ट्रेड करने लगा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1975 के आसपास है, वो स्टॉक बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल से 100 रुपए की गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 2150 के ऊपर ही करनी है। ठीक है, चलिए एक बार एग्जिट की रणनीति यहाँ पर बनानी है और उसके बाद जो लेवल्स मानस हमें सुझा रहे हैं उस पर फ्रेश खरीदारी की राय भी बनती हुई दिख रही है, लेकिन इस वक्त तो चाल का इंतजार करें। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर ये राय आपके लिए। इस बीच एल्केम लैबोरेटरीज के तिमाही नतीजे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंपनी की आय और मुनाफे में मजबूती देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड आय का आंकड़ा है 12.6% बढ़ा है। 3415 करोड़ पर कंपनी के रेवेन्यूज जो हैं वो बढ़कर नजर आ रहे हैं। तिमाही आधार पर कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है करीब 27% बढ़ता हुआ 702 करोड़ का प्रॉफिट का फिगर कंपनी ने पोस्ट किया है। कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें वहां पर भी करीब 24% की बढ़ोतरी है। 753 करोड़ का आंकड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है। नंबर्स जो है ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे हैं। मार्जिन हम देख रहे हैं 20% से 22% पर जाते हुए दिखे हैं, लेकिन इस वक्त मार्केट में जो डाउनफॉल है वो सेंटिमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर भी नजर आ रहे हैं और नतीजे अगर अच्छे हैं तब भी उसका इम्पैक्ट नहीं है। एक क्विक कॉल मानस एल्केम लैबोरेटरीज पर भी आपकी चाहेंगे। देखिए, अगर हम एल्केम के भी चार्ट्स देखें तो यहाँ पर भी वीकनेस बनी हुई है। लोअर टॉप लोअर बॉटम मेरे ख्याल से 6500 से बन रहे थे। आज स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर एक छोटा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन फिर भी
कंफर्मेशन में खरीदारी करनी चाहिए, तो केवल खरीदारी तभी करें जब 5600 के ऊपर स्टॉक निकले, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन आज का लो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपने लॉन्ग पोजीशन आज बना रखी है तो 5350 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें।